चीना फोन किया था फिर मैंने बता दी साथ में। अभी क्या हो रहा है? थोड़ी थोड़ी जो कंपन हो रही है आप देखोगे अभी वो शरीर से बाहर निकल जाएगा तो सारा का सारा आपको आराम मिलेगा। दर्द देखो, दर्द का है कम हुआ है। अभी गर्दन में देखो दर्द है अभी है। कहाँ गए अभी? बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या नाम है तुम्हारा? संजना। संजना के साथ कौन आया? मेरे हस्बैंड आए। अच्छा फोन करके बुला लो। ये तेरा बेटा है क्या चश्मे से? नहीं, उधर बेटी है, बेटी और बेटा भी है। वो बेटी पढ़ी है? हाँ, कहाँ रहते हो वैसे आप? आज दूसरा दिन? आज दूसरा दिन है। आ गए 8-9 बार तो हो गया। दिवाली के आए थे, उत्तरायण के आए थे। कुछ कितना कितना अंतर आ रहा है भैया अपनी बीमारी में? अभी तो यहाँ आई हूँ तब से बढ़ी जा रहे हैं, निकल रहे हैं। यहाँ आए हो, घर्षण हो रहा है बड़ी इसलिए। यहाँ कुछ नहीं होता है भैया, घर जाके हो जाता है। अब की बार घर जाके ठीक रहोगे। ये तो सो रहा था। मुझे लगा वो वहाँ सो रहा है, वो है। इनको तो सारा दोष हो गया। इनको अपना कोई रोग नहीं है, शारीरिक बीमारी कोई नहीं है इनको। जितना भी है सब दोष है। उनको पेट में दुखता रहता है, पेट में दुखता अभी कहीं भी दुखा के दिखा। अभी नहीं है, 2 दिन से ऐसे ही बोल। वो सारा इसी से। बहुत होता है भैया, 3-3, 4-4 दिन तक खाती नहीं हूँ, ये ठीक किया तूने। अब होली पे यहाँ गई, अभी तक साफ हो जाएगा। दिखाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आगे मत करो, आगे मत क्या है कभी उठा के पटक दो इसको कई बार। नंदू क्या हो रहा है? तेरे अंदर की चीजों को रोना आ रहा है नंदू।
संजना कोई भी बीमारी ढूंढो जो तुम्हें होती है। आपको 6-7 बीमारियां बता रखी हैं, कोई एक का भी लक्षण ढूंढो कि इसका लक्षण अभी मौजूद है शरीर में। नहीं जी, तो दिमाग का है ज्यादा। अभी लक्षण मौजूद देखो, अभी किसी भी बीमारी का कोई भी लक्षण आप ढूंढो शरीर में कहाँ है, अभी कुछ अमन कंप्लीट हुआ उसके बाद में कंप्लीट हो गया, उसके बाद में नहीं कम हुआ, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है। 2-4 दिन बहुत होता है यहाँ से जाने के बाद, और त्योहार में होता है बहुत। निकलते हैं ना बाहर, यहाँ से निकलेंगे ना वैसे हावी होना चालू हो जाता हाँ, फिर वो 2-4 दिन हावी होता है, है, कुछ रहता है। फिर ढीला पड़ता चला जाता है। फिर जब मेरे बारे में नहीं सोचते हो तो आराम रहेगा, जब यहाँ के लिए चालू करोगे तो फिर वही। चलो खाली हो जाए। तो अब तुम ठीक होने जा रहे हो। 10-12 लाख का तो हो गया होगा सब मिलकर 5 साल में ना। 5 साल में 10-12 लाख रुपया हॉस्पिटल वालों ने कर दिए बर्बाद। 3 महीने तो मैं ना चल पाई थी, अभी 6 महीने के बाद ठीक। अभी बैठ के देखो कि जैसे बैठा नहीं जा रहा था वैसे बैठ के देखो। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये संजना ही है, ये संजना ही है। ना बोला जाए पूरी जिंदगी अभी मुड़ के नहीं बैठना। ये मोड़ रखे डॉक्टर मरेंगे अब डूब के, क्या भारत के 12 लाख रुपए लगवा दिए बिना बात के। इसको एक भी बीमारी नहीं है, एक भी। मैं फिर कहता हूँ झूठा फसाद है सारा का सारा। इतना झूठा जमाना है ना, ये इससे झूठा जमाना नहीं देखा। चिकित्सक झूठ बोलते हैं, उनकी मशीनें झूठ बोलती हैं। क्या क्या रोग बता के इसके 12 लाख रुपए लगवा दिए। वे 12 लाख रुपए इसके बच्चों के काम आते। इसलिए जिसको जीवन दायिनी शक्ति प्रदान करनी चाहिए वो तो उल्टा मृत्यु के घाट पहुंचा रहा है, आयु और कम कर रहा है दवाइयां खिला खिला के। देखो वो उठी और झुकी और उसने पैरों में प्रणाम किया। ये भाव कब आता है? ये तभी तो आता है जब हमारा जीवन सुधर जाता है। उससे पहले तो आता नहीं ना ऐसा भाव। चिकित्सक को हम भगवान मानने लगे थे, हम भगवान समझने लगे थे। उसने अपने पद का दुरुपयोग किया, ठीक है ना। पहली बात तो बहरूपिया भगवान बनता है, कितने दिन टिकता है। अपने पद का दुरुपयोग किया और ये चिकित्सा जगत जो है वो केवल इंसान की 10% मदद करता है। इसकी जरूरत हमें ज्यादातर अंग टूटने फूटने पे पड़ती है। वैसे तो उसमें भी पहले भी तो लोग कटते होंगे ना। अगर उसको खोजा जाए आयुर्वेद की चिकित्सा को, तो पहले भी लोगों को तलवारें लगती थी, हाथ पैर कटते थे, जब इसका पता ही नहीं था कि कोई एलोपैथी की पत्ती है कि नहीं पत्ती है। अब केवल इंसानों को दूसरी चीजें रास आने लगी है। हर चीज उसको उत्तमता से चाहिए और पैसों में चाहिए और घर पे चाहिए सुविधा सारी की सारी। इसलिए आज का इंसान जो है बड़ा बेवकूफ बन जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि तू सब चीजों को खरीदना चाहता है। चीजें खरीदी नहीं जाती, बिकती नहीं है चीजें। जो वैल्यूएबल चीजें हैं वे बेशकीमती होती हैं। वे आपको भगवान की तरफ से गिफ्ट में प्रदान की जाती है। मनु भैया को भगवान ने आपको मुफ्त में प्रदान किया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप जानिए कि आपको रोग क्या है, आपको दोष क्या है। इसके लिए बैठ के जप करेंगे ना तो ही पता चल जाएगा। मानसिक जप करने पे भी आपको पता चल जाता है आपके शरीर में दोष है कि रोग है। तो लोग जो है जितने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे वो भी है। वो बहन जी देखो इंग्लिश में बात करती है, घर पे भी वो इंग्लिश में बात करती है। आप भी गुजराती परिवार अहमदाबाद से आए हैं तो आपका भी अच्छा स्टेटस है। तो जो स्टेटस वाले लोग हैं ना, वे ये ना समझे कि ये भूत प्रेत नहीं होते हैं या पितरादिक नहीं होते हैं। ये दोष जब महर्षि चरक ने इतने सूक्ष्मता के साथ लिखे हुए हैं, ऐसे तक लिखा हुआ है कि जब आप आईना देखते हैं, आईना में जो छावा देखते हैं, जैसे आईने में आप हैं नहीं लेकिन आईने में आपकी छावा झलक रही है, इसी तरह से प्रेत भी, असुरगण भी, राक्षसगण भी आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और वो आपकी तरह हाव भाव करते हैं। जैसे आप आईने में सिर हिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब वही दिखाई देता है। ऐसे वो भी हमारे शरीर के अंदर हाथ पैर हिलाते हैं और उस पर बल पड़ता है शरीर पे और शरीर वैसी ही विकृति में आ जाता है। उसको हम उन्माद बोलते हैं। इस तरह से जैसे इसके यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द होता है, तो क्या ये उन्माद का हिस्सा है? हाँ, ये उन्माद का हिस्सा है। इससे कुछ टाइम बाद इसके अंग सिकुड़ने लगेंगे, हाथ पैर टेढ़े होने लगेंगे और ये बता भी देगी कि होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये उन्माद का हिस्सा है। ये उन्माद जो रोग है, जिसका महर्षि ने ये कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज कराने का लाभ भी नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसका इलाज करने वाले दुनिया में नहीं है। ये शरीर के अंदर एक बार ठहरने के बाद कभी निकलता नहीं है। फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ, जो लोग यहाँ से चले जाते हैं ना, अगर वो कहीं भी इलाज नहीं कराएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, तो जितनी उनकी चीज कटी है ना वो छटपटाएगी नहीं। कुछ टाइम उनको दर्द भार होके फिर वो बिल्कुल कम हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा उन लोगों को। लेकिन ये बात पता नहीं होती है। तो जब वो नगण्य हो जाएगा ना, तब भी वो चीज आधी रह जाएगी। जब वो आदमी मरेगा या वो
अपने शरीर को छोड़ेगा तब वो खुद उस योनि में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मनु भैया इतना नाम तो तुम्हारे से लिवा देते हैं कि तुम जो है पाक शाक हो जाओ और तुम स्वच्छंद हो सको। तो कल मैंने जो है ना बहन जी को बहुत गूढ़ एक रहस्य समझाया था आयुर्वेद का, और वो महर्षि चरक ने उसकी एक टेबल बनाई हुई है, वाघ भट्ट ने भी उसकी एक टेबल बनाई हुई है, महर्षि सुश्रुत ने भी उसकी एक टेबल बनाई है, जहां उन्होंने 10 के नाम लिखे हुए हैं, 10 देवगणों के नाम लिखे हुए हैं, जिनमें ऋषिगण आए हुए हैं, देवगण आए हुए हैं, पितृगण आए हुए हैं, यक्षगण आए हुए हैं, रक्षगण आए हुए हैं, नागगण आए हुए हैं, गंधर्वगण आए हुए हैं। उसमें ये सारे लिखे हुए हैं और पेड़ प्रेत आदि आए हुए हैं। तो उन्होंने किस किस समय पर वो आपके शरीर में प्रविष्ट होते हैं वो भी उन्होंने लिखा हुआ है, और इतने बारीकी से लिखा हुआ है कि आपको सबको ये बात समझनी चाहिए ही चाहिए, अपने आसपास भी सबको बतानी चाहिए। कहीं लुटने का डूबने का कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो कहीं आना जाना बंद कर दो तो ज्यादा बेटर रहोगे। तो जिन लोगों को पता नहीं है वो बिना बात के ऑपरेशन कराते हैं। देखिए ऑपरेशन किया हुआ इन बहन जी का दोनों घुटनों का। भैया 2 साल पहले मैं आई थी दिवाली पे, घुटने का ऑपरेशन हुआ उससे पहले, तो बोला था 6 बार ये करना पड़ेगा। तो मैंने सुन के ना भागी, चप्पल ना पहनी, बैग भी नहीं लिया, और भागते भागते पहली बार आई थी, कहाँ तक पहुँच गई, ये भी नहीं दौड़ पा रहे थे, इतना मैं दौड़ के पुराने धाम में वहाँ से भाग गई, और वो भी उसमें अंदर रुकी नहीं, बेचैनी हो गई, प्रेत ने रुकने नहीं दिया अंदर। और वो भी कहा दीनपुर वाले में, जहाँ पे सारा शहर ही शहर था। दिवाली से 2 दिवाली पे, 2 दिवाली पहले, और फिर लास्ट में जाके इनका ऑपरेशन करा दिया घर पे जाके। घर वाले पहले मानते नहीं थे कि ऐसा नहीं होता है, किसी के चक्कर में मत पड़ो ऐसे। मैंने बोला मुझे तो मनु भैया के पास जाना ही है, मुझे विश्वास है पूरा का पूरा। फिर इनको मम्मी पापा तो आज भी मना कर रहे हैं, लेकिन आते हैं हम लोग, इनको बोलता के फिर मना कर स्पेशल आते हैं। भैया ये दोनों बच्चों को घर पे छोड़ के असल में तो जो लोग ठीक करने वाले हैं, जो खुद उन्माद के रोगी है, वो खुद ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं लोगों को जगह जगह। इतनी सारी महिलाएं बेवकूफ बनी फिरती है, उनको पता ही नहीं है इतना ऋषि, इतना महात्मा गण जो है ईश्वर की भक्ति में रात दिन लीन रहता है। अगर ईश्वर सर घुमा के आने लगे, देवता सर घुमा के आने लगे, तो ये जितने महात्मा कुंभ में नहाए थे 60 लाख लोगों के, 60 करोड़ लोगों के सर ही घूमते, 2-4 करोड़ तो होंगे ना वहाँ महात्मा भी, तो उनके सबके सर ही घूमते। किसी में भोले बाबा आता सर घुमा के, किसी में भैरव आता। ये जो सर घूमते हैं ना, इनको उन्माद रोग है, और जिसको उन्माद रोग खुद है वे दूसरों के उन्माद रोग कैसे दूर करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये वे खुद रोगी है, खुद रोगी है। वे देवताओं को भी जिनको भज रहे हैं उनको शराब दे रहे हैं, मीट दे रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, मुर्गे दे रहे हैं, बत्तख दे रहे हैं जी, मेंढक तक मार के दे देते हैं उनको। तो जो ये सारी चीजें खा रहे हैं वे असुरगण है, राक्षसगण है। जब वो खुद उन्माद में है, आपको क्या ठीक करेंगे? संसार जो है भ्रमित हो रहा है। तो ढोंग ढकोसला अंधविश्वास ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जहाँ सत्य है उसको सत्य को तो मानो। ये आयुर्वेद की शाखा है, आयुर्वेद में उन्माद रोग का पूरा चित्र है, और ऋषियों ने इतने सूक्ष्म तरीके से दिया हुआ है। आज तक बीएमएस के किसी स्टूडेंट को उसकी खोज खबर नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, बस उस विषय को छोड़ दिया जाता है, हमें इस ओर जाना नहीं है, हमारे से ये कभी ठीक नहीं होगा। और तो और आपका जो 3 प्रकार का उन्माद है, जो त्रैताप से उत्पन्न होता है, जो वात पित्त कफ से उत्पन्न होता है, आगे ना वो उन्माद भी उस ऋषि ने ये कहा है, चरक ऋषि ने, कि ये उन्माद भी ठीक नहीं होता है ना। और उस उन्माद को भी आप जो क्या बोलते हैं वो पंचगव्य विधि, पंचकर्मा से आप उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, पूर्ण कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आगे ना बच्चे की तो कंट्रोल हो जाती है, बच्चा खेलता रहता है ना मिट्टी में, तो उसकी तो कंट्रोल रहती है सारी चीजें, ठीक है ना। ये बड़े की ही अनकंट्रोल हो जाती हैं, और उससे भी बहुत बैलेंस बिगड़ जाता है। तो 10 देवगणों से, जिसमें असुरगण, रक्षगण, राक्षसगण भी आते हैं और प्रेतगण भी आते हैं, उनसे जो उत्पन्न रोग हैं वे भी उन्माद रोग में आते हैं। और वो उन्माद बहुत तरह का होता है, ठीक है ना। एक उन्माद जो है वो प्रेम में होता है। एक उन्माद क्या होता है? प्रेम में। प्रेम में कोई पागल नहीं हो जाता है कि वो प्रेमी है था पागल हो गया, है ना। केला की जगह जो है छिलके खिला रहे हैं, केला नीचे गिरा रहे हैं और छिलके खिला रहे हैं, ये भी उन्माद ही है, लेकिन ये प्रेम में उन्माद है। तो जो ऋषिगणों के द्वारा उन्माद होता है वो प्रेम में होता है। तब वो क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें आदमी को बता देते हैं, सामने वाले को लिख लिख करके, तेरे घर में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये भी उन्माद ही है, ठीक है। तो उन्माद कई तरीके का होता है। तो उनमें जो प्रेम में उन्माद है वो भक्तों को हो जाया करता है ना। प्रेम में वो कुछ भी कह दिया करते हैं, और भगवान उनकी वाणी को सत्य भी कर दिया करता है। ऐसा भी उन्माद भगवान में भी उन्माद है, भगवान भी उन्माद में ही रहते हैं,
वो हमारे प्रेम में पागल है कि नहीं? नंगे आते हैं, दौड़े चले आते हैं। ये भी उन्माद ही है, लेकिन एक उन्माद जो पितृगण से, रक्षगण से, राक्षस गण से और क्या कहते हैं यक्षों से उत्पन्न होता है, असुरों से उत्पन्न होता है, प्रेतों से उत्पन्न होता है, पितरों से उत्पन्न होता है, वो हमारे शरीर में जगह जगह दर्द करता है, कष्ट देता है। डॉक्टर उसको दूसरे रोग बताकर हमारा इलाज करता है। हमारा इलाज इस तरह से कभी भी यथासंभव पूर्ण नहीं हो पाता और हम इसका खामियाजा भुगतते हैं। और वो खामियाजा इस रूप में भुगतते हैं कि बहन जी ने ऑपरेशन करा लिया, तब भी घुटने नहीं मुड़ रहे थे। मनु भैया ने केवल 3 से 4 मिनट जाप किया, घुटने भी मुड़ गए, बैठ भी गई। शरीर में एक भी रोग, ना तो माइग्रेन, ना डिप्रेशन और ना सर्वाइकल, कोई भी रोग इस टाइम उनको महसूस नहीं हो रहा है। बोलिए शनिदेव महाराज की। हनुमान जी का कृपा कितना है, मैं दादाजी मानती हूँ। हनुमान जी को दद्दू मानती है तू? सारंगपुर हनुमान है ना, उधर हाँ, मैंने देखा, सारंगपुर। सुना है वहाँ पे भी तो वो इलाज करते हैं, तो तेरा इलाज क्यों नहीं करते? मैं वहाँ पर भी गई जब तेरी सूक्ष्म चीज इतनी है तो कैसे होगा? और कोई व्यक्ति ये दिखा सकता है जिसने पहले नहीं दिखाया है? मेरे बेडरूम में रखा और कोई व्यक्ति जिसको ऑपरेशन बता रखा हो, डॉक्टर की समस्या हो और उसको हाजिरी नहीं आती है, पहले नहीं दिखाया, वो दिखा सकता है कोई ऐसा? एक भी नहीं है ऐसा। वो रही। आओ मेरे पास, आओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। नंदू अंगूर खा ले लड्डू बेटा, गुस्सा नहीं करते आज। नंदू को मेरी बहन की बेटी रोज देखती है, 3 साल की है गुरुजी, रोज देख के बोलती है मेरा भाई है ऐसा करके। कहाँ है? सूरत है। यहाँ से थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा इधर ऊपर। वो बड़े वाली है? हाँ वो इससे आ जाओ। हाँ, ऑपरेशन बता रहे देख पर कैमरा चल, जिन्होंने पहले नहीं दिखाया। क्या भाई, प्रॉपर वीडियो बनी है तेरी। वीडियो को देख लेता हूँ। कहाँ गई वो बहन जी? वो वहाँ से हाथ कर दी। जी खड़े हो आप, धन खड़े हो। तेरा हवन किया मैंने कल परसों? नहीं मैं आज तीसरे दिन आया हूँ। आज तीसरे दिन आया हूँ। लगातार आ रहे हो? हाँ तीसरे हाँ तो मैंने तुझे देखा है भाई, दिन नहीं देखा। सामने तो खड़ा हुआ है तू मेरे। अच्छा एक कदम पीछे हो गए। क्या नाम है आपका? मुझे आप बैठ जाइए भाई। क्या होता है आपको? किस चीज का? ये तो हर नहीं। हरनिया नहीं, हरनिया तो साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें है। इसका तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा आपको। नहीं समझे? शरीर में कहीं दर्द है तो बता मेरे को। हाँ, दर्द इसमें माइंड काम नहीं करता। अभी है दर्द कहीं भी शरीर में? अभी तो नहीं है, यहाँ पे इस साइड ये होता है। फिर बाद में कराना। हाँ बता माता जी। आओ ये ले जाओ अभी हवन में। ये हर्निया, ये तो रोग ही है जी। आपको जो हर्निया होता है ना, वो रोग है। इसका तो शरीर ऑपरेशन। बेढंगा हो गया सर, दिख रहा है। और इतना बढ़ा लिया तूने, हर्निया से कैंसर तक हो जाता है। इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। एक कदम पीछे हो माता जी। बताओ मेरे को क्या होता है शरीर में? कौन आया इनके साथ? कौन बताएगा इनके बारे में? हाँ जी आओ यार। क्या नाम है तेरा? सत्ता? सत्या देवी। ये कैसा नाम? क्या नाम है भाई? सत्या देवी। ये तो देविया बोल रही है। क्या होता है जी इनको? पूरे शरीर में दर्द रहता है। कब से रहता है? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर क्या बता रहे हैं? तो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे। डॉक्टर में कितना पैसा लगाया अभी तक आपने? तो शनिधाम में पहली बार आए आप? कुछ आराम पड़ने लगा जब से अब तक? तो अभी शरीर के दर्दों को देखो, थोड़ी देर में गुरुदेव जाप करेंगे, फिर उसके बाद बताना है कि आपके दर्दों में कितनी कमी आई है। ठीक है? जो दर्द ठीक होने लगेगा यानी कमी आने लगी, इसका मतलब वो शनिधाम से पूरा ठीक होगा। फिर आपको केवल आना है और हवन कराना। बोलिए शनिदेव महाराज की।
कहाँ है दर्द? दर्द टंगा में, अभी कहाँ है? पैरा में, उठा उठा के देख सारी चीज, उठा उठा के देखो सारी चीज कहाँ है दर्द? पैरा। वहां तक 2 कदम चलो चलो। कहाँ है दर्द? है? बोलिए शनिदेव महाराज की। पूछो कहाँ है? सिर में इसमें सिर घूम रहा है। घूमने पे इतना दर्द नहीं होना चाहिए, सिर घूमता रहेगा। नंदू अंगूर खाएगा? मत खा, मुझे तो अच्छे लगे। काम तो करता नहीं ठल्ला, काटने को दौड़ता है। ठीक है, तू कौन कह रहा है? नंदू को कह रहे हैं। नंदू बोल, नंदू बोलता है। नंदू तेरे पेट में दर्द है? तेरी आंखों में जलन हो रही है? तुझे खुजली हो रही है नंदू? तो तू ठीक है ना? जलन ना दर्द ना खुजली। क्यों खड़ा हो गया भाई? मेरे कुछ दबाव पड़े जी रात को, तो ऐसा लगा फील हुआ कि कोई कौन सा दिन है आज आपका यहाँ? हम तो छोटी बार आ रही, स्कूल पहली बार लाई। मैं पहली बार आया। ना पहली बार आए, पहले उससे चेक कराओ, वो बताएगा इसके अंदर क्या क्या है। चलो अरे महाराज जी आ गए। करा दो, कोई दिक्कत नहीं, करा दो। ये भूख लगा। क्या बनवा दिया महाराज? बढ़िया। अरे वाह भाई वाह, ला बना दो। जा। किसी की ट्रेन है 12:30 की, तो यहाँ रख जाए सामान। तेरी भी है? जैसे अंगूर का फ्लेवर बनाना पड़ता है इनको, तो ये कैसे बनाते हैं? केमिकल से बनाते हैं। वो एक क्या बोलते, सुक्रोज होती है मीठे में, तो फिर उसमें फ्लेवर ये कुछ फ्लेवर की 2-4 बूंदों में ही वो बन जाता है जी, पूरा का पूरा। फ्लेवर लाते कहाँ से? ये तो इन्हीं से ही मिलते हैं जी, प्राकृतिक चीजों से। जैसे अंगूर से अंगूर का फ्लेवर बना लेंगे, लेकिन उसमें सुक्रोज डाल के, जैसे एक गिलास पानी है तो उसमें 1 बूंद डाल लेंगे तो पूरा मीठा हो जाएगा, तो सुक्रोज फैक्ट्री होती है। उनको चीनी की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। जैसे ये अंगूर है, हाँ जी। पहले जब ये था तो छोटा था, डंडी यही थी, इस डंडी में से कहाँ से ये रस गया जो इतना मोटा हो गया? ये साइंटिस्ट नहीं खोज पाए। प्राकृतिक चीजों में क्या खोजेंगे जी? हैं?
लेकिन इसमें भी वो ब्रीडिंग कराते कराते वो करते हैं। जूना खड़ा ज्वाइन कर लिया ज्वाइन नहीं कर दिया, खुद ही करवा दिया महादेव ने, खुद ही चीजें ऐसी हुई कि यात्रा निकली 26 जनवरी के काशी वाली सालों के बाद। अगली बार से प्रयागराज पहले किससे ली दीक्षा? ये माता है। अच्छा, इनका शुभ नाम क्या है? इनका है उमा गिरी। कुछ तो किया नहीं गुरु जी, अपने आप ही होता है। पता नहीं क्या, मैं तो घूमने गई थी, अपने आप ही चीजें ऐसी ऐसी वही। इतना प्यार में इतना इतनी सारी चीजें रिश्तेदार या बोरी भाई मिले उसको पता है क्या? है। हाँ हाँ, तो पता है उनको कोई दिक्कत नहीं। ये सब साल वाला है। अब वो बात की बात क्या होगा 10 साल बाद, वैसे भी इन सब में रखे क्या जाना तो उसी दिशा में देखो माता जी दर्द कहाँ है? प्रयागराज। बैठ बैठ के देख ले, चल। क्या कह रही? ठीक है, थोड़ा पैरों पैरों में पैर के पंजे पंजे में दर्द रह गया है, ऊपर से निसरता हुआ पंजों में आ गए, ये दोष से दर्द उत्पन्न था। अब इसको आप क्या कहेंगे? डॉक्टरों ने रोग बताया क्या? बीपी नहीं देखता मैं, ठीक है, बीपी नहीं देखता मैं। शरीर में बीपी सबके है, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। जो कम है वही तो ज्यादा होता है, वो आपके खान पान से भी करता है। आप खाते पीते ठीक रहो, चलते फिरते ठीक रहो, दौड़ते भागते ठीक रहो। कौन सा बीपी, कौन सी हार्ट डिजीज, मुझे तो पता नहीं है। जय शनिदेव बोल दो, चलो। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ जी, नाम बोलो, नाम। रितु को क्या होता है? 7-8 महीने से तबीयत खराब हुई है, कभी कुछ हो जाता अच्छा, एक कदम पीछे रखें रितु। हाँ यार, है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 8 महीने से बीमार पड़ी हूँ। 8 महीने से रितु जी बीमार है। बीमारी में क्या रोग है? पहले टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, हाँ फिर लीवर में दिक्कत हो गई, फिर चिकनगुनिया बुखार हो गया था, हाँ। एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ ऐसे हो रहा है। नहीं, ये तो सारे के सारे तूने रोगों के नाम बताए। तूने मुझे तो ये बता, क्या शरीर में दर्द है? हाँ, ये सारे जॉइंट पे दर्द होते हैं। तो ये डॉक्टरों ने क्या बताया? इनको तो डॉक्टरों ने गठिया बोला होगा। नहीं, चिकनगुनिया बुखार होता है वो। अभी दर्द है इस टाइम? हाँ, यहाँ पे दर्द। आपका नाम क्या है? वैसे राजवती है, इसलिए तो बोलते हैं। ऋतु बोलते हैं, राजवती है। चिकनगुनिया बुखार, जो मल आपके अंदर छोड़ के गया, हम देखते हैं वो मल हमारा है कि चिकनगुनिया बुखार का ही है। डॉक्टर ने बोला है ये बात की चिकनगुनिया बुखार में ऐसा होता है। जॉइंट पे तो डॉक्टर पास है कि मनु भैया पास है, और वाकई में आपको रोग से ऐसा है या हमारे दोष से ऐसा है, ये हम अभी देख लेते हैं। ऋतु नाम है आपका, बैठ जा भाई। बोलिए शनिदेव महाराज की। तो सीधा महामंडलेश्वर बन जाते। अभी नहीं, तो वहाँ पूरा वो हो गया। वो जो लेके गए थे ना, वो लोग चिल्ला दिए, तो मतलब बातें फैल गई सारी। तैयारी कर रहे हैं, काम ये वो। मैंने कहा अभी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं आता, अभी तो सीखना है। मुझे नाम तो दिया होगा कोई, अलग से नाम नहीं दिया। रुद्राक्ष
देखो दर्द कहाँ, चिकनगुनिया का। ये सब जो हाँ ऐसे देखो, ऐसे करके हाथ पैर फैलाओ, ऐसे करो हाथ। हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें भी है, अभी कहाँ है? यहाँ पे भी हो रहा है। अभी यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। उतना ही हो रहा है, कम हुआ है? उठने बैठने में दिक्कत होती है। उठ बैठ के देखो। इस बीच में मेरे दर्द तबीयत मुझे केवल दर्द के बारे में बताना है। अभी दर्द में कमी आ रही है कि नहीं आ रही है? हमें समझ में ना, ये एक जैसी रेखा है बिल्कुल, दोनों हाथ ये यूं ढक दे, वही मिक्स हो जाए। बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ से यहाँ मिला दी, दोनों हाथों की एक रेखा है। देखा तेरी, हाँ मिला दे, एक जैसी। नहीं इसकी भी कम है बाद में। देखा? इसके बाद बढ़िया की तो सारी रेखा ही रेखा। देखिए नहीं कुछ दर्द हाँ, खड़े हो के बताए मुझे। हाँ कम हो गया है। ताली में जाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। कोनियों में देखो उतना ही है क्या? नहीं ए बैठ जाना, तू खड़ी खड़े होगी, रोज ही खड़ी हो जाती है। आप देख लूंगा मैं, मेरी जिम्मेवारी है, तू टेंशन ना ले। पकड़े रख भाई इसको, पीछे से पकड़े रख, कंधे कंधे सब। कम हो गया। कम हो गया अब कम हो गया, इसका मतलब कोई चिकनगुनिया का दर्द है ही नहीं तुझे। जो डॉक्टर कहता है वो झूठ करता है, फ्रॉड करता है। काहे बता रहे हैं झूठ? चिकनगुनिया का दर्द है, ये रह जाता है, वो रह जाता है। लक्षण किसी और चीज के भी तो हो सकते हैं। क्या आपकी ही विद्या सर्वोपरि है? तो क्या कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता कभी भी? तो क्या महर्षि चरक ने भी गलत लिख दिया, वो वाघ भट्ट ने भी गलत लिख दिया, सुश्रुत ने भी गलत लिख दिया, मनु भैया तो आज क्या हो सकता है उन्होंने गलत बता दिया हो, लेकिन तो क्या इन्होंने भी गलत बता दिया भाई? उन्माद से ज्वर होता है, दर्द होता है, भार होता है, कष्ट होता है, क्या उन्होंने भी गलत बता दिया? क्या हमारे ऋषि भी पागल है? क्या हमारे पूर्वज भी पागल है? क्या ये वही डॉक्टर नहीं है जिनके ऋषि वही थे जो हमारे? क्या ये वही क्या कहते हैं, वे अंधविश्वासी नहीं है जो आज जो है ईश्वर को ना मानने वाले हैं, और इनके दादा परदादा जो है ईश्वर की भक्ति करते करते मर गए? जय शनिदेव। चलिए बोलिए शनिदेव महाराज की। मैं बहन जी देखो ये बात नहीं जानता, मैंने आपके दर्द को देखना था। आपको दोष है, दोष से कुछ भी संभव है, वो बाद की बात है। मैंने अभी आपके दर्द को ये बताना है आपको कि आपको कष्ट किस कारण है, वो मैंने बता दिया करके। आइए जय श्री। हाँ जी है, अभी है इस टाइम। डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? कौन आया इनके साथ?
आपके साथ आया कौन है? अच्छा, इनका कौन से डॉक्टर से इलाज चल रहा है? आ जाओ। क्या नाम है तेरा? नीलम। किस चीज की दवाई चल रही है? माइंड की। क्या बताया डॉक्टर ने? वही है, देख रहे तेरे वाला केस है। नीलम नाम है। जय शनिदेव जी। हाँ जी, जय शनिदेव। नाम बताएंगे आपका? राजकुमार। क्या होता है माता जी को? ये तो जब से शादी हुआ जब से दवाई पे चल रहा है। जब से शादी हुई तब से दवाइयाँ चल रही कोई भी है। मंदिर में जाते कहीं भी कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता कोई समझ में आता नहीं है। डॉक्टर के पास गए? माइंड का दवाई है कंटिन्यू चलता है। ऑपरेशन बोलता होना अभी किडनी का ऑपरेशन कराने का इसका पेट का। तो डॉक्टर ने बहुत सारी बीमारी आपको बता दी, तो अभी तक डॉक्टरी में कितना पैसा लगा आपका? ऐसा तो गिनती किया है तो लाइफ चला गया। अभी 58 होने वाला है। अभी अब क्या गिनती करेंगे बोला? वही गिनती क्या करना है। क्या गिनती करेंगे? ये चला गया है। शनिधाम में आप पहली बार आए? पहले आए थे 2.5 साल पहले आए थे 3 बार करके गए थे। अभी आए 3 बार। तो उस 3 बार में आपको आराम पड़ा शनिधाम से? कुछ नहीं पड़ा। थोड़ा सा लगा था पहले, तो उसके बाद फिर गर्मी ज्यादा थी, बच्चे नहीं टिक पाए। तो फिर आप आ नहीं पाए, यानी कि आपने शनिधाम की प्रक्रिया पूरी नहीं की, 2-3 बार आप आए। तो 3 दिन से मैं लगातार लोगों को देख रहा हूँ, आपने एक बार भी नाम क्यों नहीं लिखाया? नहीं उधर पूछा था बोलते पूजा कीजिए। हम रोजाना नाम लिख रहे हैं ना, सवेरे शाम देखने वालों को। 3 दिन में आपने दिखाया क्यों नहीं? अभी कहाँ दर्द है इस टाइम बताओ? ये इसका एंजियोग्राफी भी करवा लिया। वहाँ दर्द है? हाँ जी। अच्छा, इसमें ट्यूबिंग होती है, अभी हो रही है? इस टाइम नहीं है। वहाँ सर में अभी दर्द है? हाँ जी। कितना है? नहीं, वो थोड़ा थोड़ा जब आप खड़े हुए थे तब भी थोड़ा थोड़ा था या ज्यादा था? तब तब ज्यादा था, अब थोड़ा हो गया। तो ये तो समझ में आ गया आपको सब कुछ दोष है, आपको रोग ही नहीं है शरीर में कोई। और चूंकि पुराना है ये, शादी के टाइम से है ना, तो कितने साल हो गए शादी को? फिर जो दोष शरीर में 28 साल से रम रहा वो एक दिन में तो छोड़ेगा नहीं, उसके लिए आना तो पड़ेगा। रेगुलरिटी तो आपको ही रखनी पड़ेगी ना। टीबी होती है ना, टीबी डॉक्टर कहता है 6 महीने दवाई खानी है, एक भी दिन छोड़नी नहीं है, एक भी समय। अगर आपने एक भी समय छोड़ दी तो फिर 6 महीने के लिए शुरू होगी। पता है आपको इस बात का? फिर तीसरा दिन है उनका। राजकुमार कहाँ है तेरा? आओ नीलम, आगे आओ। दर्द कहाँ है? पक्का है? देखो पक्का है दर्द? हाथ दो। दर्द तुझे हाथ थोड़ा तो ना मेरे भी चलना पड़ी वहाँ पे। दर्द कहाँ है? अभी पित्त की थैली में यहाँ दर्द होता है अभी? अभी है? कितना चुभन हो रही है? सारी चुभन तेरे को छाती में भी होती है, तो फिर वहाँ डॉक्टर जहाँ भी चुभन होगी तुझे वहाँ यही रोग बताएगा। चुभन किस कारण होगी? केवल दोष के कारण हो गया, कुछ नहीं निकल। आगे ना समझ में, दोष के कारण होगी, है ना? जब कुछ नहीं निकलता तो पित्त की थैली निकालने पे क्यों तुला हुआ डॉक्टर? अब तो दर्द हुआ है, अब देखिए चुभन है क्या वहाँ? कम हो गया ना? कैसे कम हो गया? सारा दोष से है, दोष रमा हुआ है, ज्यादा रमा हुआ है, इसलिए आना है केवल। आगे ठीक होना है यहाँ। इस आदमी को बेशक भेज दे, तू यहीं रह ले 1 महीना, तुझे पता चल जाएगा तुझे क्या रोग है। रोग ही नहीं है ना भाई, बिना रोग के जीरो, दोष से जीरो। दोष को रोग बता दिया डॉक्टर ने, वो डॉक्टर पे ठीक नहीं होता। ऑनलाइन पे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, आने से जितना प्रभाव पड़ता है। आप दूर रहते हैं, ये आपकी मजबूरी है, मैं वहां जा नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। आंखों में देखो।
बोलिए शनिदेव महाराज की। देखो नीलम अब कहाँ दर्द है। अब रोग सारे छू अंतर हो गए। बैठ गए। अब आया तेरी बात, जो मैंने कहा है वो समझा दिया मैंने तुझे, तेरी समझ में आ गई है। चूंकि ये बहुत पुराना है इसलिए धीमी गति से जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय दे दो, कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ इससे लाभ क्या होगा। इससे लाभ ये होगा जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, उन पे ये कदापि नहीं जा पाएगा। और हानि क्या होगी कि अगर तूने समय नहीं दिया तो बच्चों पे जाने लग जाएगा, फिर बेटे की बहू पे चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, अपनी बेटी पे चला जाएगा, बेटी का घर बदल देगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी, बेटी को आप कुछ करा नहीं पाओगे। और संसार में कोई ठीक करने वाला है नहीं। आओ, हाँ, नाम बोल। अच्छा, एक कदम पीछे जा मोनिका। क्या होता है बच्चे बुखार हो रहा है, जाओ मोनिका आपके साथ है? अच्छा, तो ऐसे समझ क्या? रख के चले जाओ फिर। मैं उतार के नहीं अच्छी तरह। हाँ, तो इससे आपको होता क्या है? जैसे कहीं भी दर्द होते हैं, मतलब कभी होता है बहुत एक्सट्रीम होता है। और किडनी में स्टोन बताया, कल अल्ट्रासाउंड में तो स्टोन बताया, वायरस को निकालने के लिए ऑपरेशन बताया है। इन्फेक्शन है, वायरस कैंसर में होता है ना इससे, तो इसलिए तो उसका ऑपरेशन बताया है। वो किडनी में स्टोन बताया, 2 सिस्ट है ओवरी में। जैसे तू खड़ी है तो इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है? फिर नहीं, अच्छा कोई नहीं, जाके दवाई दिला लो ना। चलो यहाँ, अब यहाँ से लेके मत बैठी रहना, बार बार लेके आएगी, मेरे पास छोटा बच्चा है। हाँ, अभी कुछ नहीं हो रहा है, वैसे भी नॉर्मली भी होता नहीं, पर जब दर्द होता है तो बहुत एक्सट्रीम होता है। दर्द कब उठता है? कभी भी उठ जाता है, जैसे कल रात को उठ गया था। फिर भी मैं एक बार देखता हूँ आपके शरीर में झंझनाहट हो, दबाव पड़े, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो बिना दर्द के भी रहती है, तो उनका मुझे पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। शरीर में कुछ हलचल होगी मंत्र शक्ति से, तो वो आप देख लेना, ठीक है ना। उसके निवारण होने से फिर आपको आराम पड़ जाएगा। अगर कुछ भी आपको होता है तो आपको आराम पड़ सकते हैं। क्या नाम है? कल थोड़ा सा तरकीब ठीक है ना, तो आज भी चाहिए कितना देखो मोनिका, कुछ भी होगा, किसी भी तरह कोई तो महसूस हुआ, वाइब्रेशन, सीटियाँ, झंझनाहट कहाँ होती है?
अच्छा, नीचे पेट के नीचे, नाभि के नीचे। फिर आपको आना है, यहीं को करो, इससे आपको आराम पड़ेगा। मैं कान में फूंक लगाता हूँ तो आपको महसूस भी होगा। बताएगा आप खड़े हो जाएं आँख बंद करके। अब देखो क्या होता है, बहुत गहराई से महसूस करना। क्या हुआ? तो वो जड़ हो सकती है ना आपकी वहाँ। तो अभी आप आओगे तो पता चलेगा दोष कितना है, उससे क्या क्या रोग उत्पन्न है। ठीक है ना। देखो, स्टोन सबकी होती है, जब तक वो टूटे नहीं, टूट के निकले नहीं, दबाव ना मारे, दर्द ना करे, तब तक वो खड़ी रहे। यस यस, रोग अरोग सब विधि के हाथ है ना। वायरस बना देगा वो तो उसने कहा है डॉक्टर ने। ठीक है ना। किसी को वो ये कहता है, बहुत सारे लोग तो बीपी में मर जाते हैं, बहुत सारे तो नहीं मरते हैं ना। फिर तो सब एक ही रोग से मर जाएंगे ऐसा भी तो नहीं है ना। और जिसको डॉक्टर ने बताया तेरा ये बढ़ेगा ना बढ़े, तो करिश्मा भी तो बहुत होता है संसार में। वो भारत में ही ज़्यादा होता है, कभी भी हो सकती है, किसी को देख सकता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ जी। वहाँ से ले जाओ ना, ऐसे 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 चले जाओ। अभी कहीं भी दर्द है क्या? उतना ही दर्द है? हल्का हुआ है तो ये तो आपको दोष का है ना। हम दोष को चेक ही कर रहे हैं। डॉक्टर ने कुछ रोग बता रखे हैं आपको। हाँ, तो हम दोष को चेक ही कर रहे हैं। आपको दोष ही है, वो निकलेगा तो यज्ञ से, उसके लिए कर यज्ञ रहे हैं। तो जिसने आज तक चेक नहीं कराया है, वहाँ चेक कराया है, फिर भी उसको डॉक्टर ने रोग बताया, तो हम उसको चेक कर रहे हैं। आओ। हाँ जी। अभी दर्द है बेटे इस टाइम? अभी सर में भी दर्द है? अच्छा, एक आधा कदम पीछे हो। कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? हेमलता के साथ कौन आया? तो हेमलता आपने कौन कौन से डॉक्टरों को दिखाया माइग्रेन को? ये मेट्रो वाले, आरजी वाले, पलवल वाले क्या कहते हैं? माइग्रेन है, सब यही कहते हैं। उस माइग्रेन की आप कब से दवाई खा रहे थे? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल में आप अभी जो दवाई ले रहे हैं वो किस डॉक्टर की, कितनी दवाई ले रहे हैं? डॉक्टरों से पूछा नहीं? 7 साल हो गए माइग्रेन की दवाई खाते, मेरा माइग्रेन कब जाएगा, अगले जन्म में या इसी जन्म में? टेंशन मत लो। बोला कब तक टेंशन ना लो? 7 साल तो हो गए। टेंशन ना लेने में भी टेंशन लेनी पड़ी मुझे। कब जाएगा? बोला अगले जन्म में मेरे। क्या नाम है? हेमलता। अच्छा, आंखें बंद कर लो, हाथ से ढीले छोड़ दो। शादी हो रही है ना तेरी? अच्छा, कुंवारी है।
हेमलता, सर में दर्द है? सर में दर्द का चला पता? एकदम से प्रेशर पड़ा और दर्द कम हो गया, ऐसे ही बोलिए शनिदेव महाराज की। पता चला 9 साल से भारत के इतने बड़े बड़े डॉक्टर आपको क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? क्योंकि आपको दोष से दर्द है, आपको उन्माद दोष से दर्द है, आपका कष्ट जो है वो दूसरा है, डॉक्टर इलाज दूसरे कष्ट का कर रहे हैं। तो फिर इससे आपकी बॉडी को केवल नुकसान है, डॉक्टर केवल आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, पैसे का भी और आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने की बजाय अस्वस्थ कर रहे हैं। ये डॉक्टरों ने अनुकंपा की है भारत के लोगों पर, आप पर भी उन्होंने अनुकंपा की है, आप उनके कृपा पात्र हो गए हैं, क्योंकि आपका पैसा डॉक्टर का हो गया धीरे धीरे और आपका शरीर भी डॉक्टर का हो गया है, क्योंकि उसकी दवाइयों का आदी पड़ गया है। आइए आगे, और आपका रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, और अब आप ज्यादा दर्द चिल्लाएंगे, डॉक्टर कहेगा आपको सिजियोफ्रेनिया है, भ्रम है। क्या बताएगा? भ्रम है, डिप्रेशन है, सिजियोफ्रेनिया है, ऐसा हेमलता को बोलेगा। और मैं ये कह रहा हूँ हेमलता पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी नहीं है, कहाँ तक? तो 12th पास नहीं होता क्या? तो जो बायोलॉजिकल में है उनसे पूछ लो, उनको कितने विषय याद है, कितने सब्जेक्ट याद है, कितने वे याद है। आगे ना, इन डिग्रियों का फायदा क्या? जब आपको कुछ याद नहीं है, याद ही अनुभव होना है तो पहले से ही अनुभव करो। ऋषियों के पास तो कोई डिग्री नहीं थी, महर्षि चरक तो 12वीं भी पास नहीं थे, महर्षि चरक पहली भी क्लास पास नहीं थे, महर्षि वाघभट्ट पहली क्लास पास नहीं थे, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, नहीं समझे आप? जब कोई डिग्री उनके पास नहीं थी तो उनको क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हेमलता है ना, सबके पास अमेरिकन यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए ना, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की, सबके पास होनी चाहिए कि नहीं? डॉक्टरों के पास भी तो इतनी बड़ी डिग्री है भाई, नहीं समझे? तो सबके पास होनी चाहिए जैसी डॉक्टरों के पास डिग्रियां, नहीं समझे? जो डिग्री वाला है, डिग्री वाला ही सबको ठीक कर सकता है। तो महर्षि चरक कहाँ से करेंगे, वाघभट्ट कहाँ से करेंगे, महर्षि सुश्रुत कहाँ से करेंगे? डिग्री वालों के पास तो सारा बल है, सारा तेज है, सारा तप है, नहीं समझे? हैं जी। और जो ज्यादा मुस्कुराता है चप्पलें उन्हीं की चोरी होती है शनिधाम में। भैया मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे को 4 साल से डिप्रेशन, मैं 4 साल से साइकोलॉजिस्ट को भी डिप्रेशन बता दिया डॉक्टरों ने। ये देख, ठीक नहीं कर पाई। मैं बहन जी साइकोलॉजिस्ट हैं, आपकी ये डिग्री जो MBBS वाली होती है, साइकोलॉजिस्ट यहाँ अलग होता है, मास्टर्स हैं साइकोलॉजिस्ट, MBBS होते हैं आप? नहीं, MBBS नहीं होता, वो अलग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, MA करना पड़ता है। एक बात, मनु भैया से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई है नहीं, ये बात लिख लो, लिख लो। संसार बोलिए शनिदेव महाराज की। संसार में अभी नहीं है, मौजूद ना रहने दूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और समझदार भी हूँ थोड़ा बहुत। जैसे 12वीं पास नहीं होता क्या, मुझे ये बताओ? होता है ना। तो महर्षि सुश्रुत के पास तो कोई डिग्री नहीं थी, जिनके पास बुद्धिमता है उनको डिग्री की आवश्यकता नहीं है, उनकी खोजें इतनी है कुछ हद नहीं। मुझे तो पता नहीं चलता कब में के अमेरिका के सारे जो जितने भी खोजी हुए हैं या जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने कब में के डिग्री ले ली। अरे अपनी खोज में मस्त रहे और पागल रहे अपनी खोज में, और एक दिन वो खोज पूरी कर ली, डिग्री कहाँ आई है जी? इन सब के पास डिग्रियां थी क्या? कोई पहली पास, कोई चौथी पास, कोई तीसरी पास, ठीक है, और वो बड़ी बड़ी खोजें कर गए। उनके लिए डिग्रियों की आवश्यकता कहाँ थी? बेटे दर्द कहाँ है अभी कहाँ है? अब नहीं है। हमने तो ये देखना है ना, आपको दोष से सारे दर्द थे, आपको रोग है ही नहीं। हाँ, आपको दोष से दर्द है, आपको रोग है नहीं, आप यहीं रह के ठीक होगे। आपको दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। आपके लिए मनु भैया को बनाया भगवान ने। बोलिए शनिदेव महाराज की। और हेमलता जो 5-7 साल से दवाई ले रही थी, पता चल गया इसका माइग्रेन क्या था। साइकोलॉजिस्ट तो ये बेटा इसी से दिखवा ले, और तूने कुछ दिखाना है तो अब हाँ अभी है इस टाइम। हाँ, कब से रहता है बेटे ये? आप कौन सी बार आए हैं? 7वीं बार। मैं तो आपको पहली बार ही देख रहा हूँ। वैसे कब से रहता है ये दर्द? ये अभी तो ज्यादा ही हो रहा, मतलब 1 हफ्ता। क्या नाम है आपका? ज्योति डॉक्टरों को दिखाया है? क्या कहते हैं यश जी? वो कहते हैं कि मतलब कि यहाँ पे ज्यादा बलगम है या फिर ठंड की वजह से। ठंड की वजह से होता है या बलगम जम गई है तुझे? हाँ, है? ऐसे कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है पर
शरीर में कुछ हो तो बलगम बने, कुछ है ही नहीं तो क्या बने, है ना। ज्योति नाम है। आंखों में देखो मेरी, रोटी कितने खाते हो? जैसे खाते हैं। बस भूख नहीं लगती है। भूख को तो तुम लगती होगी, चलो तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम तो भूख को कुछ लगती होगी। क्या हो रहा है तुम्हें? मेरे यहाँ पे दर्द है। है? हाँ। अभी भी है? हाँ। कितना है? पर इतना नहीं है, कल से भी है थोड़ा। जब से मैंने नाम पूछा है तब से कितना है? जब से कम है। क्यों हुआ कम? इंजेक्शन लगाया, दवाई दी? बोलिए शनिदेव महाराज की। है ना। हम अपनी विधि को और सरल बना के जाएंगे, इतनी सरल कुछ हद नहीं कि सामान्य आदमी भी इस विधि को कर ले, है ना। तो इस मास्टर डिग्री को कौन कौन लेना चाहेगा? हाँ ठीक है, 2 का ही नाम लिख लो, बाकी सबको छोड़ दो। अब तो हो गए 2, वो तो घन भर, वो 1 ही सेकंड के लिए था। नहीं जी, नवंबर खत्म, वो भरोसा जांचने के लिए था। कल देखा ना गुरुजी ने आपको, कल देख लिया आपको। बुद्धि का लोग खोलने ऐसे में ही एक है, दो समस्या टाइम। ठीक है, हवन कराने से। पैरों में दर्द है बहुत ज्यादा? कम है अभी। देखिए तुम्हारी संतोषी माता कहाँ बैठती थी, इसलिए जो प्रेत है अगर वो संतोषी का रूप रख रहा है तो उसको पहचानो भाई शरीर में दर्द कहाँ है, क्योंकि जब वास्तव में संतोषी माता आएंगी, संतोष सुख आएगा, तब सारे दर्द भार कष्ट भाग। क्या हो रहा है ज्योति? अब नहीं है तो बैठ जा। बोलिए शनिदेव महाराज की। अभी रुको, इसके बाद जिनको जल्दी है वो यहाँ रख जाए सामान और घर चले जाए, उनका हवन मैं करूँ अपने हाथ से। मनु भैया का वादा है, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? परमिला? पुरमिला है कि परमिला है? परमिला। अच्छा परमिला, तुझे क्या होता है? पेट में भारी भारी लगता है। अभी कुछ हो रहा है? अभी इस टाइम कुछ हो रहा है? कुछ भी? अच्छा चलो देखते हैं, आंखें बंद कर ले, हाथ नीचे ले।
वहीं रख दो, वहाँ रख दो, पीछे से जाके रख दो। ला ला ला। तो तुम महात्मा हो गई, गिरी जी महाराज होगी। दादी का दीदी मैं शादी के बाद भी अपने साइड अलग अलग चीजें ये वाला दिया है। ये दिए रोटी कुछ बोलते हैं पता नहीं कुछ बोलते हैं तुझे पता नहीं चला क्या बोला? रोटी बोलते हैं कच्ची हाँ, कच्ची रोटी है इसमें। रहने की झंझट खत्म रहने की झंझट खत्म तुम जाओ कोई रास्ते बंद नहीं। क्या हो रहा है परमिला? है सही बता। आगे अच्छा, क्या बच्चे हैं तेरे पास? हैं? 3 है। तेरी बात कौन सा मानता है? बड़ा है जो सबसे, और कोई सा भी ना मानता। दोनों बेटी पूरा गुस्सा करते थे तेरे ऊपर, और बेटा बात मानता है। कलयुग तो वाकई में अरे ऐसे सपन में ऐसे बंद करना भाई। ऐसे सपने मेरे को डराना सपना आता है। चीजें है ना, वो सब खत्म हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। आंखों में देखो मेरी, आंखों में देखना बस। अब कुछ नहीं। अब आगे की बात बोलिए शनिदेव महाराज की। घर जाना है ना, घर तो कम से कम रहता है। और जब गहन दर्द हो तब मुझे दिखाना, तब मैं दोष का बता दूंगा। क्योंकि अब जैसे दर्द नहीं है और मैंने दोष को निकाला, पता तो चल जाएगा इनको, वाइब्रेशन होगी, चीटियां चलेंगी, लेकिन वो गहनता से जांच नहीं हो पाएगी जो आप सोच रहे हैं। गुरुदेव अभी सारे शरीर में चीटियां से चलना और हार्ट में एकदम धक धक, वो सब प्रेतादिकों के लक्षण है। ठीक है, मैं उसका अभी जिक्र नहीं कर रहा। मुझे तो तब इनको दर्द हो तब दिखाना। थोड़ा बहुत गुरु जी अभी 1-8 घंटे के लिए है नहीं, फिर वो हाल हो जाएगा। जब वो 1-8 घंटे बाद हो तब मेरे को दिखाना, शाम को दिखा लेना, मैं यही हूँ। मैं कहीं बोलिए शनिदेव महाराज।